तो स्वागत है सभी लोगों का। लास्ट वीडियो में हमने देखा डेटा कितने टाइप का होता है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड क्लास इंटरवल। उससे पहले हमने देखा ओवरव्यू ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेजेस क्या होती है। एवरेजेस हमारे पास तीन टाइप की होती है, मीन, मीडियन, मोड। और मीन आपके पास फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो उसका मतलब क्या होता है, उसका सेंस क्या होता है, वो हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा। इस वीडियो में हम अर्थमेटिक मीन पे फोकस करेंगे। अर्थमेटिक मीन होता क्या है, अर्थमेटिक मीन को निकालने की कितने तरीके होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज के लिए कैसे निकालना है, डिस्क्रीट सीरीज के लिए कैसे निकालना है और क्लास इंटरवल के लिए कैसे निकालना है, तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अर्थमेटिक मीन जो होता है वो क्या होता है कि सारे, दिस इज सेंट्रल टेंडेंसी, ये एक टाइप का मीन है। इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी आपके डेटा पॉइंट्स हैं हम सबको ऐड करते हैं और नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हम डिवाइड करते हैं। दिस इज द फंडामेंटल और बेसिक रूल ऑफ अर्थमेटिक मीन। ओके, इसको निकालने के दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है एज्यूम्ड मीन। ठीक है, दोनों मेथड से आपका आंसर तो सेम ही आएगा। एज्यूम्ड मीन वाला जो मेथड होता है वो उसमें क्या करते हैं, हम एक मीन को हम एज्यूम कर लेते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है। मतलब ये मेथड सिर्फ कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए है, बाकी आंसर आपका दोनों का सेम ही आएगा। तो सबसे पहले हम फटाफट देखते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम अर्थमेटिक मीन को कैसे निकालते हैं फॉर इंडिविजुअल सीरीज, फॉर डिस्क्रीट सीरीज एंड फॉर क्लास इंटरवल। सो लेट्स स्टार्ट। तो फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो, इंडिविजुअल सीरीज के लिए तो बहुत इजी है। सपोज आपके पास नंबर है 2, 4, 3, 1, 5। तो मीन कैसे निकालना है, मीन का दिस इज सिंबल ऑफ मीन, सबको ऐड करो, जितने उससे डिवाइड कर दो। मीन्स 2 + 4, 2 + 4 + 3 + 1 + 5 डिवाइडेड बाय, अब कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5 कर दो। तो कितना होगा यहाँ पे, 4 5 6 7 8 9 10 15, 15 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 3। मीन्स 3 इज द अर्थमेटिक मीन। तो इसमें तो नो चिक नो हिचकिच, सीधा आपका ऐड करना है और जितना उसे डिवाइड कर देना है। अब आ जाओ डिस्क्रीट सीरीज में, इसको कैसे करना है वो भी देखते हैं फटाफट। डिस्क्रीट सीरीज, अब देखो डिस्क्रीट सीरीज आपकी कैसी होती है, आपके पास फ्रीक्वेंसीज के फॉर्म में आपको डेटा दिया जाएगा। फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, नंबर ऑफ टाइम इट रिपीट्स। अगर आपको ये नहीं पता तो मैंने लास्ट वीडियो में पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि डिस्क्रीट सीरीज का मतलब क्या होता है। तो इसमें देखो, यहाँ एक्स है, यहाँ पे एफ है। सपोज 2 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 1 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 5 है एंड 4 की फ्रीक्वेंसी सपोज 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे इसमें अर्थमेटिक मीन निकालना है। मीन्स आई नीड एक्स बार। तो एक्स बार कैसे निकालेंगे, तो देखो इसके अंदर सबसे पहले हम एक्स इंटू एफ करेंगे, एक्स इंटू एफ। ठीक है, एक्स आई इंटू एफ आई करेंगे, एक्स आई इंटू एफ आई बोल दो, एक्स इंटू एफ बोल दो, बात सेम ही है। ठीक है, तो अब क्या होगा, 3 इंटू 2 कितना होगा, 6, 4, 15 एंड 4। ठीक है, तो जो मीन का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा आपका, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, ये एक्स लिख लो, एफ ले लो, दैट इज सेम लाइक एक्स आई इंटू एफ आई। ठीक है, अब समेशन एक्स आई एफ आई क्या होता है, अब ऐसा फॉर्मूला, पहली बात क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ तो हमने सबको ऐड किया और जितने थे उससे डिवाइड कर दिया, बट यहाँ पे फॉर्मूला ऐसा क्यों दिख रहा है। ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही है, वो कैसे सेम है वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं, फिर हम देखते हैं कि ऐसा फॉर्मूला क्यों बन गया। ठीक है, तो समेशन एक्स आई एफ आई क्या होगा, ये एक्स आई एफ आई है इसका कॉलम, यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई, इसको ऐड करो। तो ऐड करते हैं इसको, कैलकुलेटर में कितना आ रहा है यहाँ पे, ये आ गया आपको 29। ओके, एंड समेशन ऑफ एफ आई, दिस इज एफ, एफ इज सेम लाइक एफ आई, एफ लिख लो, एफ आई लिख लो, बात सेम ही है। तो उसको सब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 4 9 10 11 12 13। समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 13। ओके, तो समेशन एक्स आई एफ आई कितना हुआ आपका 29 एंड समेशन ऑफ एफ आई कितना हुआ आपका 13। तो उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 29 डिवाइड बाय 13 विच इज इक्वल टू 2.230। ओके, तो अब हमें ये देखना है, दिस इज योर अर्थमेटिक मीन। अगर आपका डेटा ऐसा दिया हुआ है तो अर्थमेटिक मीन में क्या करोगे, एक एक्स आई एफ आई का कॉलम बनाओगे, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई निकालोगे, यहाँ समेशन ऑफ एफ आई निकालोगे और आपका अर्थमेटिक मीन यहाँ पे आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि यहाँ पे मीन का फॉर्मूला ऐसा क्यों बन गया, यहाँ पे सबको ऐड कर कर जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स है उससे डिवाइड क्यों नहीं किया। तो देखो हमने यहाँ पे वही किया है। अब देखो अगर मैं इसको सिस्टमेटिक इंडिविजुअल फॉर्म में लिखूँ तो इसका मतलब क्या, 2 3 बार आ रहा है, 2 की फ्रिक्वेंसी 3 है तो 2 3 बार आ रहा है, तो कैसे लिखे, 2 2 2। ठीक है, 1 4 बार आ रहा है, ठीक है, 3 5 बार आ रहा है, 1 2 3
4 एंड 5, ठीक है। 4 एक बार आ रहा है तो 4 हमने एक बार लिख लिया, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब यही है ना कि तो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है डिस्क्रीट सीरीज में, बट अगर इसको मैं इंडिविजुअल सीरीज में खोलूँ तो ये यही आएगा। अब इसमें मीन कैसे निकालेंगे इसमें मीन निकालने के लिए क्या है, सबको ऐड करना है, जितना से डिवाइड करना है, तो सबको ऐड करते हैं। तो ऐड करोगे तो देखो कितना आ रहा है यहाँ पे 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 25 एंड 4 29। तो कितना आ गया 29। इनका जो सम करेंगे हम 29 आएगा, डिवाइडेड बाय कितने नंबर टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो x बार आपका वही आ गया 29/13 मीन्स 2.23। मतलब हमने क्या किया, हमारा ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही है, बट यहाँ पर xi इंटू एफ आई क्यों आया, तो देखो अगर यहाँ पे मैंने क्या किया, सबको ऐड किया, मतलब मैंने ऐसे किया ना 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 प्लस एंड सो ऑन, इन सबको ऐड करता गया। अब देखो 2 + 2 + 2 है, इसको मैं 3 × 2 लिख सकता हूँ। सेम चीज़ है ना, 2 + 2 + 2 लिखना है तो 3 × 2 लिख सकता हूँ मैं। 1 + 1 + 1 + 1 है तो इसको मैं 4 × 1 लिख सकता हूँ। 4 × 1, इसको मैं 3 × 2 लिख सकता हूँ मैं। 1 2 3 4 5, 5 बार 3 को ऐड करना है तो मैं 5 × 3 कर सकता हूँ इसको मैं, एंड सो ऑन। तो हमने वही चीज़ करी यहाँ पे, देखो 2 3 बार आ रहा था तो मतलब 2 + 2 + 2 करना था, तो मैंने क्या किया 2 × 3 कर दिया यहाँ पे। ये क्या था आपका 2 × 3, ठीक है। मतलब जो एडिशन क्या होता है, एडिशन इज नथिंग बट रिपीटेड, सॉरी मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन। तो आपने जो ये मल्टीप्लाई किया ना 2 को 3 से, इसका मतलब क्या है कि 2 × 3 कर दूं या 2 + 2 + 2 कर दूं, बात सेम ही है। देखो 2 + 2 + 2 किया, यहाँ पे मैंने 2 × 3 कर दिया। 1 को मुझे 4 बार ऐड करना था क्योंकि 1 मेरे पास 4 बार आ रहा था, 1 2 3 4, 1 को 4 बार ऐड करना था तो मैंने क्या किया 4 × 1 कर दिया। तो दिस इज नथिंग बट 4 × 1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हुआ क्या इन कंक्लूजन, जो आपका यहाँ पे डिस्क्रीट में जो आपका ये फॉर्मूला बना ना x बार इक्वल टू समेशन xi fi डिवाइड बाई समेशन ऑफ fi, वो चीज़ सेम ही है जो हमने सबको ऐड किया, ऐड करने के बाद जितने नंबर थे उससे हमने डिवाइड कर दिया। तो हमने क्या किया, ऐड करने के लिए हम चाहे 2 + 2 + 2 कर दो या 3 × 2 कर दो, बात सेम ही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये वाले मेथड अपनाया कि 3 × 2 कर दिया, 4 × 1 कर दिया, 5 × 3 कर दिया, 1 × 4 कर दिया, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म से, यही करते हैं ना, सबको ऐड करना है और टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना है। देखो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी यहाँ पे, इसको जब ऐड करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टर्म्स होगी। अब मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इसको ऐड करूंगा नहीं, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को ऐड करो, कितना आ रहा है 3 + 4 + 5 + 1 13। मतलब कि नंबर ऑफ अगर टर्म्स निकालनी है आपको, डिस्क्रीट सीरीज का डेटा है और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी टर्म्स है उसके अंदर वो निकालने, तो आप क्या करोगे फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दोगे, ठीक है। मतलब इनको नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, आप जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है ना यहाँ पे, फ्रीक्वेंसीज को आप ऐड करोगे, यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो आई होप कि डिस्क्रीट सीरीज में आपको कैसे निकालना है वो हमने देख लिया। अब एक बार फटाफट क्लास इंटरवल में कैसे निकालना है मीन, अर्थमेटिक मीन, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो अब देखते हैं क्लास इंटरवल में अर्थमेटिक मीन को कैसे निकालना है। तो क्लास इंटरवल आपके पास सपोज ऐसी दी गई है, ये आपकी एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है जिसके अंदर 10 इधर भी है 10 इधर भी है, तो 10 को यहाँ इंक्लूड करना है, यहाँ इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इसको कि ये क्लास इंटरवल इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्या होती है और इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अभी हमारा फोकस ये है कि हम इसका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालें। तो देखो यहाँ वहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज में क्या था आपके पास xi और fi था, अभी जो इससे पहले हमने डिस्क्रीट सीरीज किया यहाँ पे xi होता था और हमारे पास fi होता था, तो हम xi × fi कर लेते थे। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ तो इंटरवल है, इंटरवल में आप fi से मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ठीक है। हमारे पास तो कोई एक्स है ही नहीं, तो इस केस में हम क्या करेंगे, वी विल टेक द मिड वैल्यू। अब हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब ये 0 से लेकर 9.999 तक टर्म सारी की सारी यहाँ पर आ जाएगी, बट उसमें से कौन सी टर्म को मैं एक्स आई मानूँ, तो मैं क्या करूँगा उसका मिड टर्म ले लूँगा। और मिड टर्म को निकालना कैसे है, आप इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, मीन्स 0 + 10, 10 आया, 10 / 2 मीन्स 5, तो यहाँ पर एक्स आई आ गया। एक्स आई मीन्स मिड टर्म, मिड टर्म क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 10 / 2 कितना होगा 5, 30, 20 + 10 30, 30 / 2 कितना होगा आपका 15, 3 4 5 50 मीन्स 25, 4 5 6 7 70 मीन्स 35 एंड 45, ठीक है। तो मिड टर्म हमने कैसे निकाले, इन दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो आपको यहाँ पे मिड टर्म मिल जाएगी। अब देखो, अब ये चीज़ देखो, अब ये पूरा का पूरा डिस्क्रीट वाला केस बन गया।
यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, यहाँ पे आपको एक्स आई दिया गया है। तो जैसे आपका डिस्क्रीट का फॉर्मूला होता था समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, वही चीज़ आपको यहाँ लगानी है। तो यहाँ पर आप करो एक्स आई इंटू एफ आई, इसको मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, तो 5 5 to 25, ठीक है। ठीक है, तो मीन का आपको जो फॉर्मूला होगा वो एक्स बार क्या होगा आपका, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। वेयर समेशन ऑफ एफ आई का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिस्क्रीट का डेटा हो या क्लास इंटरवल हो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने आपको फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना पड़ेगा, मीन्स समेशन ऑफ एफ आई निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दो। तो कितना बन रहा है आपका यहाँ पे, तो ये 15 20 30 33 34 आपका ये आ गया। और समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई कितना आया यहाँ पे, एक्स आई एफ आई इज इक्वल टू, इनको ऐड करो, प्लस 650। तो आपका जो मीन क्या हो गया यहाँ पे 650 डिवाइडेड बाय 34, एंड 650 इफ आई डिवाइड बाय 34 आई विल गेट 19.117। सो दिस इज योर अर्थमेटिक मीन, ओके, इन अ क्लास इंटरवल। तो हमने क्लास इंटरवल में भी अर्थमेटिक मीन कर लिया। तो अब हमने डायरेक्ट मेथड तो सीख लिया कि डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन को कैसे निकालना है। अब हम एक बार एज्यूम मीन वाले मेथड से भी देख लेते हैं कि उससे मीन को कैसे निकालना है, क्योंकि कई बार एज्यूम मीन वाला मेथड आपके लिए बहुत फास्ट होता है, क्योंकि जब हम आगे स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह भी करेंगे, जहां पर भी आपको मीन दिखेगा ना वहां पे हम एज्यूम मीन वाला मेथड लगाएंगे, तो उससे आपकी कैलकुलेशन काफी इजी हो जाती है। तो एक बार वो भी फटाफट देख लेते हैं। नाउ वी सी हाउ टू फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय एज्यूम मीन। देखो इंडिविजुअल सीरीज के लिए तो सबसे बेस्ट वही रहता है, सबको ऐड कर लो, उसे डिवाइड कर लो, जो आपका मेन बेसिक फॉर्मूला होता ही है, ठीक है, वही करना होता है। बट एज्यूम मीन अगर मान लो आपके पास डिस्क्रीट वाला डेटा है या क्लास इंटरवल वाला डेटा है, तो मोस्टली हम वहीं पर ही एज्यूम मीन वाला मेथड यूज करते हैं कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। बस आंसर आपका वो का वही आएगा। अब देखो जैसे एक बार हम डिस्क्रीट का केस ले लेते हैं और एक हम क्लास इंटरवल का ले लेते हैं, ताकि फटाफट आपको पता चल जाए कि एज्यूम मीन वाले मेथड से अर्थमेटिक मीन को कैसे निकालना है। तो देखो हमारे पास सपोज ये डिस्क्रीट डेटा दिया गया है, ये एक्स है, ये उसकी फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है, मुझे इससे एज्यूम मीन वाले मेथड से मुझे इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो ये एक्स का डेटा है ना, मेन डेटा पॉइंट तो ये है, ये तो फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि दो बार आ रहा है, 4 3 बार आ रहा है, 6 4 बार आ रहा है, ये बस उसकी फ्रीक्वेंसीज बता रहा है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता चलेगी, वो हमें पता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को जब ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आती है। तो सबसे पहले आप क्या करो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो, समेशन ऑफ एफ आई कितना होगा, इन सबको ऐड कर दो, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14। तो 14 तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स तो उसकी में 14 है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एज्यूम मीन का मतलब नाम ही यही है ना कि एक मीन को एज्यूम कर लो सपोज। और मीन को कैसे एज्यूम करना है, जैसे ये है ना, इसमें से कोई सा भी एक रैंडम बीच का वैल्यू ले लो। सपोज मैं इसमें से 6 उठा लेता हूँ, 6 को सपोज मैं ए मान लेता हूँ। और ऐसा नहीं है कि आपको बीच में से 6 ही लेना है, आप मैं 8 भी ले सकता हूँ, और ऐसा भी कोई नंबर ले सकता हूँ जो इनमें से ना भी हो, ठीक है। एज्यूम मीन में जो हम ए को, जो मीन को एज्यूम करते हो, वो आप कोई भी नंबर ले सकते हो, बट आप एज्यूम मीन लगा क्यों रहे हो, आप एज्यूम मीन लगा रहे हो ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो कैलकुलेशन इजी होने के लिए आपको जो एज्यूम मीन में जो ए लेना होगा ना, वो आप क्या लो, जो भी आपके डेटा पॉइंट्स हैं उसमें कोई सा भी रैंडम बीच का डेटा पॉइंट उठा लो। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप 6 है 8 है तो मैं 6 और 8 में से एक ही लूंगा, मैं 7 भी ले सकता हूँ, 6.5 भी ले सकता हूँ, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, एज्यूम मीन में सपोज मैंने ए को मैंने ये मान लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक कॉलम बनाना है डेविएशन का, डी का, डी क्या होगा आपका x माइनस ए, ठीक है। तो ए मैंने ये एज्यूम मीन मान लिया, सपोज मैंने मान लिया ए आपका 6 है, एज्यूम मीन आपका 6 है। तो अब क्या करना है, मेरे डेविएशन लेनी है, जो है पूरे 6 से माइनस कर दो उसको, तो क्या आएगा, 2 माइनस 6 कितना आएगा, -4, 4 माइनस 6 -2, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 6 4, 12 माइनस 6 6, ठीक है। ये आपके डी आई हो गए। अब ये पूरा एक्स आई वाला रोल प्ले करेगा। अब एक्स आई इंटू एफ आई निकालते थे वहाँ पे, यहाँ पे डी आई इंटू एफ आई निकाल दो, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ करना है डी आई इंटू एफ आई, ठीक है। तो डी आई इंटू एफ आई करूँगा तो कितना होगा यहाँ पे -8 -6 0 2 8 एंड 12, ठीक है। अब मुझे करना है समेशन डी आई एफ आई निकाल लो, समेशन ऑफ डी आई एफ आई। अब इसको ऐड करो तो क्या होगा, देखो आधे से ज़्यादा तो नलीफाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 8 है, ये 8 गया, तो आपके पास -6 बचा, और -6 और ये कितना हुआ आपका -4 और 12 कितना हो गया 8, तो डेट इज 8, ठीक है।
अब जो आपका अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला बनेगा ना, वो क्या बनेगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी आई एफ आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। दिस इज योर फॉर्मूला। मतलब क्या किया, देखो हमने क्या किया, ए को पहले एज्यूम मीन मानकर सारे डेटा पॉइंट से हमने ए को माइनस कर दिया, फिर जब मेन फॉर्मूला जो आएगा ना आपका, वहां पे आप ए को बाद में ऐड कर दो, और जो आपकी जो आपने डी आई निकाला ना, डी आई क्या निकाला, एक्स माइनस ए निकाल लिया, मतलब एक्स आई माइनस ए कर दिया, सारे पॉइंट से ए को माइनस कर दिया, तो उसको ऐड करो, कितना आएगा यहाँ पे, ए कितना आ रहा है आपका, ए आपने 6 माना था, 6 प्लस समेशन डी आई एफ आई कितना है, समेशन डी आई एफ आई तो आपका 8 है, डिवाइड बाय समेशन एफ आई कितना है 14। इसको आप सोल्व करो, तो उसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे कितना आएगा यहाँ पे, तो a डिवाइडेड बाय 14 दिस इज दिस प्लस 6, तो डेट इज 6.571। ठीक है, तो क्या किया हमने, सिंपल है, आपके पास जो भी डेटा पॉइंट्स है उसमें से कोई भी एक बीच वाला डेटा पॉइंट उठा लो, जो है कि बीच वाला डेटा पॉइंट वो डेटा पॉइंट ही हो, आप ए को कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, मैं ए को 7 भी एज्यूम कर लूँगा, डी आई वगैरह की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट मीन आपका सेम रहेगा। ठीक है, आपने क्या किया, ए को एज्यूम मीन मान लिया, एफ तो फ्रीक्वेंसी दी जाएगी आपको, डी आई निकाल लो, जो आपने ए माना है तो एक्स आई माइनस ए कर लो, निकल जाएगा। अब आपको डी आई एफ आई निकाल लो, जैसे नॉर्मल डायरेक्ट मेथड में एक्स आई इंटू एफ आई निकालते थे, यहाँ पे डी आई इंटू एफ आई निकाला, तो आपने कर दिया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, देखो फ़ायदा ये हुआ कि जब आपने डी आई एफ आई निकाला ना, तो क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ से देखो, जब आपने डी आई निकाला ना, तो ये नंबर जो है आधे नेगेटिव में हो गए, आधे पॉजिटिव में हो गए, नंबर छोटे हो गए, और फिर जब आपने डी आई एफ आई निकाला, तो इनको जब ऐड करोगे ना, तो कुछ नंबर तो आपके नेगेटिव रहेंगे, कुछ नंबर पॉजिटिव रहेंगे, तो नलीफाइड हो जाएगा, तो ये नंबर छोटा आएगा। ठीक है, और फिर लास्ट में आप ए को ऐड कर दो, समेशन डी आई एफ आई अपॉन एफ आई। अब एक बार देख लेते हैं क्लास इंटरवल में एज्यूम मीन को कैसे निकालना है। सो नाउ वी सी क्लास इंटरवल में एज्यूम मीन वाले मेथड से अर्थमेटिक मीन को कैसे निकालना है। तो फटाफट देखते हैं, बहुत इजी है, जैसे हमने डिस्क्रीट का केस किया बिल्कुल वैसे ही करना है। सपोज आपके पास ये एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे क्लासेस है, यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसीज है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट, हमें मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना मिड पॉइंट के आप कुछ कर नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें मिड पॉइंट निकालता हूँ मैं, एक्स आई, उसको मैं एक्स आई बोल देता हूँ, या उसको मिड पॉइंट, डेट इज मिड पॉइंट, वो क्या होगा, उसको थोड़ा बढ़ा दो यहाँ पे आगे, ठीक है, क्योंकि आगे भी टेबल बनानी पड़ेगी। तो 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 5, 30 डिवाइडेड बाई 2 15, 3 4 5 50, तो 25, ये 4 5 6 7 70, तो 35 एंड देन 45। ठीक है, तो एक्सआई आ गया यहाँ पे, ये फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब देखो, जब भी आपके पास क्लास इंटरवल का चीज़ होता है ना, तो वो डिस्क्रीट में ही कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, आप जैसे आपने मिड पॉइंट दिया, अब ये एक्सआई आ गया, ये एफआई आ गया, तो जैसे आप डिस्क्रीट का केस करते हो बिल्कुल आप वैसे कर दो उसको। तो उसको अगर हम क्या करते थे डिस्क्रीट के केस में, अभी हमने क्या किया, ये आपके डेटा पॉइंट्स आ गए, डेटा पॉइंट्स में से कोई भी मिड वाली वैल्यू कोई सी भी उठा ली, जरूरी नहीं कि डेटा पॉइंट्स के अंदर ही हो, आप कुछ और भी उठा सकते हो। जैसे यहाँ पे मुझे 25 बीच में लग रहा है, तो मैं 25 को एज्यूम मीन मान लेता हूँ। आप 15 को भी मान सकते हो, 35 को भी मान सकते हो, इवन 26 को भी मान सकते हो, क्योंकि लास्ट में उसको ऐड करना ही पड़ता है। ठीक है, अब डेविएशन निकाल लो, डी आई क्या होगा आपका, एक्स आई माइनस एज्यूम मीन जो आपने ए लिया, तो ए क्या था 25, तो इट इज एक्स आई माइनस 25 माइनस 25। ठीक है, तो 5 माइनस 25 कितना होगा आपका, -20, 15 माइनस 25 कितना होगा आपका, -10, 25 माइनस 25 कितना होगा आपका 0, 35 माइनस 25 कितना होगा आपका 10, 45 माइनस 25 कितना होगा आपका 20। तो ये आपका डी आई आ गया। अब देखो, पहले क्या करना था, एक्सआई को एफ आई से मल्टीप्लाई करना था, अब आपके पास डी आई आ गया, अब डी आई को आप एफ आई से मल्टीप्लाई कर दो, जो रोल एक्सआई का था वो आप डी आई से कर लो। तो यहाँ पे कॉलम बनाते हैं, डी आई इंटू एफ आई, डी आई इंटू एफ आई, ये रहे आपके डी आई, ये रहे आपके एफ आई, तो कितना होगा आपका -100, -100, 0, 50 एंड 20। ठीक है, तो डी आई एफ आई आ गया। अब क्या फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला आपका यही है मीन का, ए प्लस समेशन डी आई एफ आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। वे समेशन ऑफ एफ आई कहाँ से मिलेगा आपको, समेशन ऑफ एफ आई आपको यहाँ से मिलेगा, समेशन ऑफ एफ आई विच इज इक्वल टू 20, 30, 31। ओके, समेशन डी आई एफ आई निकालो, समेशन ऑफ डी आई एफ आई अगर मैं निकालूँ तो क्या आएगा यहाँ पे, ये तो आपका 70 माइनस कितना हुआ यहाँ पे, -30, -30 -130, तो दिस इज इक्वल टू -130। ठीक है, तो उसमें ऐड करो तो कितना आएगा यहाँ पे, ए आपने क्या माना था यहाँ पे, ए आपने 25 माना था, तो 25 प्लस -130 डिवाइडेड बाय 31,
31। तो इसको आप सोल्व कर लो, कितना आ रहा है यहाँ पे 25 माइनस 4.19 और इसको माइनस करते हैं 25 से, विच इक्वल टू 20.806। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। देखो अगर हम इसको डायरेक्ट मेथड से करते तो हम क्या करते यहाँ तो हमने डेविएशन ले ली, यहाँ हम क्या करते एक्स आई इंटू एफ आई निकालते, तो फॉर्मूला बनता समेशन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो हमने दो टेबल हमने फालतू की लगा ली, फिर भी कैलकुलेटर यूज़ किया। तो देखो एज्यूम मीन वाला मेथड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम आगे स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम एज्यूम मीन वाले मेथड का से डिराइव करके कुछ फॉर्मूलेस निकालेंगे। तो इसलिए आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि एज्यूम मीन निकालना कैसे, एज्यूम मीन वाले मेथड से आंसर कैसे निकालना है आपके पास। क्योंकि एग्जाम में अगर कैलकुलेटर अलाउ है तो आप सीधा डायरेक्ट मेथड से ही निकालो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। बट क्योंकि जब हम आगे स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम एज्यूम मीन वाला मेथड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो इसलिए आपको एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए। सो आई होप कि आपको अर्थमेटिक मीन की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि उसको निकालने के कैसे कैसे तरीके होते हैं। दो ही तरीके, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन, और फॉर इंडिविजुअल सीरीज, फॉर डिस्क्रीट सीरीज एंड फॉर क्लास इंटरवल। नेक्स्ट वीडियो में हम मीडियन पर फोकस करेंगे कि मीडियन क्या होता है, उसको निकालना कैसे, उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैसे निकालनी है, डिस्क्रीट में कैसे निकालनी है और क्लास इंटरवल में क्या निकालनी है। ठीक है, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।